हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 50 क्वेश्चंस, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 99% आप आईआईटी जेईई मेन का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर हमारा एनडीए का कोई भी क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if the roots of the equation bx square plus cx plus a, एक इक्वेशन है bx square plus cx plus a इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हैं? इमेजनरी हैं। देखो, इमेजनरी रूट बोलते ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा लेस देन 0 रहेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे सी स्क्वेयर माइनस 4ab आएगा, विच इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज सी स्क्वेयर इज लेस देन 4ab। ठीक है, रिजल्ट नंबर फर्स्ट, इसको आप नोट करके रखें। दूसरी चीज बोल रहा है, देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन इज, एक एक्सप्रेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो क्या है? 3b² x² प्लस 6bc(x) प्लस 2c²। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 4ab रहेगी, ग्रेटर देन -4ab रहेगी, या लेस देन -4ab रहेगी, या ग्रेटर देन 4ab रहेगी, वो हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको जनरल कैसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका a हमारा ग्रेटर देन 0 है, a क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। इस पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी -d/4a। ठीक है, क्या रहेगी? -d/4a रहेगी। तो इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं। देखो, a इसका क्या है? 3b²। 3b² पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 3b पॉजिटिव है, b² भी पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? देखो, b² मीन्स 36, b² c² माइनस 4ac आएगा आपका 24, b² c²। ये हमारे पास आ जाता है 12b² c²। देखिए, 12 भी पॉजिटिव, b² भी पॉजिटिव, c² भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ए भी इसका पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो क्या होगा? इसकी जो वैल्यू रहेगी वो -d/4a से ग्रेटर देन रहेगी। सपोज दिस इज f(x), हमारे पास इसको मैं नाम दे रहा हूँ f(x), तो जो f(x) की जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन -d/4a रहेगी। ठीक है, तो f(x) जो रहेगा वो ग्रेटर देन -d की वैल्यू अपने पास 12b² c² आई है, डिवाइड बाई 4 कितना है? 3b² है, तो 4 3 जा 12b² से 12b² कैंसिल, अपने पास जो f(x) आ गया वो ग्रेटर देन -c² आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या था? यहाँ से अपने पास एक रिजल्ट था कि c² जो है वो क्या रहता है? लेस देन 4ab रहता है। जब दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -c² विल बी ग्रेटर देन -4ab। जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ चुकी है हमारे पास? f(x) जो आ चुका है वो ग्रेटर देन -c² आ चुका है, और -c² है वो ग्रेटर देन -4ab। तो अल्टरनेटिवली हम ये बोल सकते हैं कि जो f(x) है वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन -4ab रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन कौन सा है भाई? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्या है? ग्रेटर देन -4ab रहेगा। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास, एक इक्वेशन है x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। क्या है? अल्फा एंड बीटा है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं इसके रूट्स तो ये आएंगे x इज इक्वल टू -b मीन्स 1 प्लस माइनस डी आएगा √3 आयटा डिवाइड बाई 2, ये आएंगे रूट। ठीक है,
तो अगर आप अल्फा इसको नाम दे देते हैं कि 1 + √3 डिवाइड बाई 2, और बीटा हम किसको नाम दे देते हैं 1 - √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटे माइनस ओमेगा, और ये हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या हो जाता है माइनस ओमेगा, सॉरी उल्टा होता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर होता है और ये क्या होता है अपना माइनस ओमेगा होता है। ये ओमेगा क्या भला है, अब ओमेगा के बारे में डिस्कस करते हैं। ओमेगा से रिलेटेड आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मिलेगी जिसका टाइटल रहेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ आपको क्या होता है। ओमेगा हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये रहती है -1 + √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये रहती है ओमेगा की वैल्यू। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये आता है -1 - √3 डिवाइड बाई 2, ये आता है। तो ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये अपने पास माइनस ओमेगा होगा। तो अब क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि अल्फा रेज टू पावर 2009 प्लस बीटा रेज टू पावर 2009, ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं इनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये होती है कि वन क्या होती है, एक तो ये होती है 1 + ओमेगा स्क्वायर जो रहता है वो इक्वल टू 0 रहता है, और दूसरी प्रॉपर्टी रहती है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस अल्फा की वैल्यू अपने पास माइनस ओमेगा स्क्वेयर है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर की पावर हो जाती है अपने पास 2009 प्लस माइनस ओमेगा की पावर हो जाती है 2009। इसको सोल्व करते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 4018 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2009। इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर क्यूब, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1337 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा क्यूब, उसकी पावर हो जाएगी 6 और 9 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगी। माइनस हमारे पास कॉमन पहले से पड़ा है, तो ये तो 1 हो गया क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो हमारे पास ये बचा माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगी -1 आएगी, माइनस माइनस +1 आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स सी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए एफ एक्स दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी, और gx दिया हुआ है अपने पास एक एफ एक्स है, वो क्या है ax² प्लस bx प्लस सी, और दूसरा है gx क्या है a1x प्लस b1x प्लस c1, और px अपने पास है, px अपने पास क्या है fx माइनस gx। ठीक है, और कंडीशन ये गिवन है कि P0 कब आता है, जब x की वैल्यू -1 रहती है, मीन्स P ऑफ -1 इक्वल टू 0 आता है, एंड P ऑफ -2 इक्वल टू 2 आता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है सारी की सारी। ठीक है, AIEEE 2011, IIT जेई को पहले AIEEE बोलते थे, जो मेन का एग्जाम होता था, उसके 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या है एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स भी आपके पास क्वाड्रेटिक है और जी एक्स भी क्वाड्रेटिक है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी क्वाड्रेटिक होगा। तो पी एक्स को मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ कि λ1x² प्लस λ2x प्लस λ3। ठीक है, और पी डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा, देखो 2λ1x प्लस λ2। ठीक, p -1 0 है, p -1 0 है, तो जब हम x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा λ1 माइनस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये p -1 λ0 है तो p डैश -1 भी क्या होगा
जीरो होगा, क्योंकि दो रूट इसके होते हैं तो एक रूट वो इसी का डेरिवेटिव का भी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 λ1 + λ2 = 0। एक ये p -2 = 2 है, जब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये आएगा 4 λ1 -2 λ2 + λ3 = 0। तीन इक्वेशन अपने पास बन चुकी हैं और तीन ही वेरिएबल है। इसको कैलकुलेट करके आप λ1 λ2 λ3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो λ1 की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 2, ठीक है। λ2 की वैल्यू आएगी 4, λ3 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। कैलकुलेट कर लोगे इसको, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तब हमारा px जो आएगा, px वो आ जाएगा 2x² + 4x + 2। हमें क्या निकालना है, p2 निकालना है। x की जगह 2 पुट कर दीजिए, p2 आ जाएगा 2 पुट करेंगे 2 × 2² + 4 × 2 + 2। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 + 8 + 2 मीन्स 18। 18 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स अपना कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ये, सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सचिन नाम का बंदा है, एक राहुल नाम का बंदा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। Sachin made a mistake in writing down the constant term and ended up in roots 4, 3। क्या है, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² + bx + c। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ओरिजिनल। तो जो सचिन ने मिस्टेक की, सचिन ने क्या किया, ax² + bx + c की जगह c1 कर दिया, कोई गलती कर दी। ठीक है, और इसके जो रूट आए वो क्या है 4, 3 आए गलती करने के बाद। तो 4, 3 आए तो सम ऑफ रूट तो सही आएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट क्या होता है, b/a होता है। b और a में कोई गलती नहीं की, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सही आएगा। तो b/a जो आएगा, सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो 4 और 3 7 मीन्स b/a की वैल्यू क्या आई अपने पास, -7 आई। ठीक है, उसके बाद जो राहुल था, राहुल उसने क्या किया, मेड ए मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसने एक्स का कोफिशिएंट गलत लिख दिया। तो एक्स का कोफिशिएंट गलत लिख दिया तो क्या बना, ax² + b की जगह उसने कुछ b1 मतलब गलत लिख दिया और c ठीक रखा। a और c ठीक रखे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 3, 2 का प्रोडक्ट, c/a क्या है अपने पास, 3 2 जा 6 है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 है। तो ऐसे देख लो जिसमें सम ऑफ रूट 7 और प्रोडक्ट क्या हो 6 हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें सम 7 होना चाहिए, प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आपके पास क्या है, प्रोडक्ट 6 है दोनों का और सम कितना है 7। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, द रियल नंबर k फॉर विच द इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है 2x³ + 3x + k = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है जी, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं। और इसमें आप क्या बताइए, k की वैल्यू बताइए, डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, मतलब ऐसे अगर इसका ग्राफ बनेगा, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, दो रूट है, मतलब ऐसे करके कहीं ना कहीं इनके बीच में 2 पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, इसका अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 6x² + 3 आता है 6x² पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज हो रहा है हमेशा। लेकिन इसमें बोल रहा है 2 रूट आने चाहिए, 2 रूट तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ऐसे ही जा रहा है फंक्शन, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 2 पॉइंट पे तो कट कैसे भी नहीं करेगा, 1 पॉइंट पे ही कट कर सकता है मैक्सिमम हो सके, तो 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही नहीं, मीन्स के की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है,
के की वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स डी आपका जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 जो अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास ये है, इफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन अपने पास ये है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये है। हैव ए कॉमन रूट, इन दोनों में एक रूट जो है वो क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन, ठीक। इसका आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें पहले इक्वेशन का, क्या आएगा, बी स्क्वेयर 4 माइनस 4ac 12 मीन्स -8 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, रूट्स क्या आएंगे, इमेजनरी आएंगे भाई, आएंगे ना, सही बात है, हाँ जी इमेजनरी आएंगे। और इमेजनरी रूट सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या है, अगर किसी इक्वेशन का रूट a प्लस आयटा बी है तो उस इक्वेशन का रूट a माइनस आयटा बी भी होगा। तो क्या है, दो रूट इसके तो वही के वही दो रूट इसके होंगे, क्योंकि एक रूट कॉमन दे रखा है तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जो रहते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि उनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल रहता है, मीन्स 1/a इक्वल टू 2/b इक्वल टू 3/c। इसमें कोफिशिएंट का रेशियो, इसका कोफिशिएंट 1 है तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट आपका क्या है, 1 है, तो 1/a, ये 2/b और ये 3/c, दोनों तीनों के तीनों इक्वल होंगे, तो a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा, 1:2:3 आ जाएगा। a आपका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, a मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक इक्वेशन है अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस -2 इक्वल टू 0, क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। और एक चीज और दे रखी है कि ए एन अपना जो है वो क्या है, अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n, ए एन ये है। देन यू हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, हमें कैलकुलेट करना है a10 माइनस 2a8 डिवाइड बाई 2a9, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अल्फा बीटा रूट है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स अल्फा स्क्वेयर प्लस -6 अल्फा -2 इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा रेज टू पावर n से, ये हो जाएगा अल्फा रेज टू पावर n+2 -6 अल्फा रेज टू पावर n+1 -2 इंटू अल्फा रेज टू पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड अपने पास ये होगा कि सिमिलरली बीटा के केस में भी होगा, बीटा रेज टू पावर n+2 -6 इंटू बीटा रेज टू पावर n+1 -2 इंटू बीटा रेज टू पावर n इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा रेज टू पावर n+2 क्या आएगा, देखो क्या आएगा, अल्फा रेज टू पावर n+2 माइनस बीटा रेज टू पावर n+2, उसके बाद -6 कॉमन, अल्फा रेज टू पावर n+1 माइनस बीटा रेज टू पावर n+1 -2 इंटू अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n इक्वल टू 0 बना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से देखो अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n को ए एन मीन्स इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एन प्लस 2 -6 ए एन प्लस 1 -2 ए एन इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए एन प्लस 2 जो आएगा वो ये आएगा 6 a n+1 प्लस 2 a n। अपने को क्या चाहिए, 8n चाहिए, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 8 पुट कर दो, n की जगह 8 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 810 इक्वल टू 6a9 माइनस 2a8, सॉरी प्लस 2a8, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जो हमें कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ
A10 तो क्या रहेगा 6A9 माइन प्लस 2A8, उसके बाद -2A8 डिवाइड बाय 2A9, इससे ये कैंसिल, A9 से A9 हो जाएगा, 2 3 जा 6, आंसर क्या आएगा आपका 3 आंसर आ जाएगा। 3 मीन्स कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5, उसकी जो पावर है वो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। ठीक है, ये कब कब ट्रू हो सकता है आपके पास। देखिए क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं पावर का, ठीक है, तो क्या होता है, किसी की भी पावर जीरो करते हो आप, किसी भी नंबर की पावर जीरो करते हो, आंसर 1 आता है। तो मान लो अगर ये इसकी वैल्यू जीरो रही तो आंसर 1 आएगा। तो क्या हम लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 का जब आंसर जीरो आया तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास 2 आ जाती है, -10 और 6। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 आ जाता है, मतलब 1 यहाँ पे आ गया तो 1 की पावर कितनी भी करो आंसर 1 रहेगा। तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 4,1 आती है। थर्ड जो एक पॉइंट और रह जाएगा, अगर इसका आंसर -1 है और इसका आंसर इवन है तो भी आंसर क्या आएगा, क्योंकि -1 की पावर जब इवन आती है तो उसका आंसर क्या रहता है 1 रहता है। तो इसका जब आंसर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 का आंसर क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6 सॉरी प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 2,3 आती है। ठीक है, अब क्या देखना है, इन 2,3 पे ये चीज क्या आ रही है, इवन आ रही है ओड आ रही है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 60, ये आएगा -58। इवन आई ना, इवन आई तो आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, 3 पुट करके देखिए, 3 3 जा 9 प्लस 12 माइनस 60। ठीक है, इसमें देखिए क्या आएगा का आंसर, इसका आंसर ओड आएगा। ओड मतलब -1 की पावर ओड नंबर -1 आएगा। तो 3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 रखने से हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आंसर आ रहा है। 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये वैल्यू अपने पास x की 2 ये 1 ये आएगी, इन सभी का सम कर लीजिए, -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 6 प्लस 4 10, 10 से 10 कैंसिल, 1 प्लस 2 कितना आया 3 आंसर आ गया। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन अपना, सॉरी सी नहीं, अपने पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, इफ फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू कंसेक्यूटिव इंटीजर सॉल्यूशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसने ऐसे x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसे करते करते प्लस 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 एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n इक्वल टू 10n, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो लगातार इंटीजर जो हैं वो रूट्स हैं इसके। ठीक है, सॉल्यूशन है मतलब रूट्स हैं। तो आपको n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसको अगर मैं सिंपल सीधे तरीके से लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स स्क्वेयर कितनी बार आएगा, n बार आएगा, ये हो जाएगा n एक्स स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, x के कोफिशिएंट क्या आएंगे, 1 यहाँ से आएगा और 3x यहाँ से आएगा और ऐसे चलते रहेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 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 यहाँ तक रहेगा x के कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म ऐसे आएगी 1, सेकेंड टर्म से आएगी 1 इंटू 2,
प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 ऐसे आएगी, ठीक है, इक्वल टू 10n। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा n² प्लस ओड नंबर का सम कितना होता है, n² होता है, तो ये हो जाएगा n²x प्लस। अब बात रहती है इसको कैसे आप वो करेंगे, इसको प्लस कैसे करेंगे, ठीक है। इसकी nth टर्म जो आएगी वो ये आएगी, मतलब हमें सम किसका निकालना है, nth टर्म क्या आएगी, n-1 × n। n की वैल्यू जो है 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है, सॉरी 1 तो नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म 1 नहीं आएगी, कांस्टेंट टर्म क्योंकि 1 तो x रहेगा, 2 से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाती है, n तक जाती है, ठीक है। तो इसमें कैसे आप करेंगे, देखो n² प्लस n² x प्लस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, n² - n समेशन, उसके बाद n² प्लस n² x प्लस इसका सम n² स्क्वेयर वाली टर्म्स का सम क्या होता है, n × n प्लस 1 × 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है, ठीक है, माइनस n वाली टर्म्स का टर्म सम n × n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, इक्वल टू 10n दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी ऐसे करके, n से डिवाइड वगैरह करके आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, x² प्लस n × x प्लस, इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इससे आएगा n² - 31 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आने के बाद क्या दे रखा है, दो कॉन्जुगेटिव क्या है, इंटीजर इसके सॉल्यूशन है, मतलब जो डिफरेंस ऑफ रूट्स हैं वो कितना है, उसका मॉडुलस कितना है, 1 है। कॉन्जुगेटिव में तो डिफरेंस 1 ही रहेगा, 1 रहेगा तो डिफरेंस 1 कर दीजिए, डिफरेंस 1 करोगे तो क्या रहना चाहिए, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1 करो, इसका डिफरेंस 1 करेंगे तो क्या आएगा, देखो डिफरेंस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट, अल्फा माइनस बीटा ऐसे ही तो निकालते हैं, 1 आना चाहिए, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लें, इसको सोल्व करने के बाद जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि जो n की वैल्यू आएगी वो बच्चे क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -n, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू ये पुट करके इसको पूरे को सोल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 11 आ जाएगी, ठीक है। इसमें n की वैल्यू 11 आ जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक अपने पास इक्वेशन गिवन है 2 मॉडुलस √x-3 प्लस √x और √x-6 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। ये बोल रहा है ये एक सेट है S जिस वो सारे x कंटेन करता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या होगा, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, ऐसे बताने हैं, ठीक है। तो जितने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे उतने ही एलिमेंट उस एस के अंदर होंगे। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, देखो क्या है, ये मॉडुलस है, हमें कैसे सोल्व करते हैं इनको, मॉडुलस वाली जो टर्म है उसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए आप, √x-3 को आप इक्वल टू 0 पुट कीजिए, √x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 9। दो केस लेंगे हम, और तो कोई मॉडुलस में नहीं है, तो x की वैल्यू लेस देन 9 हो तब क्या होगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 9 हो तब क्या होगा। देखो x की वैल्यू लेस देन 9 हो तो इसके आंसर क्या आएगा भाई, x की वैल्यू लेस देन 9 हो तो नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा -2 × √x-3, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x माइनस √6 × √x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 √x प्लस 6 प्लस x माइनस √x माइनस 6 √x प्लस 6 इक्वल टू 0।
यहाँ से अपने पास आ जाएगा x माइनस 8√x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो क्या है 8 आए। तो रूट एक्स यहाँ से अपने पास आ जाएगा 6,2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे मीन्स 36,4। लेकिन हमें कंडीशन क्या लेके चल रहे थे, x की वैल्यू लेस देन 9। लेस देन 9 कौन सी है, 4। मीन्स x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 4 लेंगे। एक तो अपने पास ये सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 4, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, दूसरी बात है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 9 रहेगी, ग्रेटर देन 9 रहेगी तो ये वो वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव करके आप सोल्व कीजिए इसको। तो इसको पॉजिटिव लेके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2√x माइनस 6 प्लस x माइनस 6√x प्लस 6 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा x माइनस 4√x इक्वल टू 0। यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू एक तो 0 आएगी, एक आएगी एक क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गई। ग्रेटर देन 9 लेने, ग्रेटर देन 9 मीन्स 16। दो वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 16। तो दो एलिमेंट कंटेन करेगा ये, मीन्स इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11 में ये है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है x² माइनस mx प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके दोनों के दोनों रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, दे लाई इन द इंटरवल, इंटरवल के अंदर है 1,5 के अंदर है। ठीक है, देन m लाइज इन द इंटरवल, m कहां से कहां तक होगा। ठीक है, तो देखो क्या होंगे, ऐसा कुछ होगा, x² कोफिशिएंट 1 है, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में ग्राफ बताया था। रियल रूट है, रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा, इसका ग्राफ रहेगा आपके पास ऐसे, अपवार्ड पैराबोला ऐसे रहेगा। ठीक है, 1 और 5 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं पे आपके पास 5 होगा और यहाँ कहीं पे 1 होगा, 1 होगा 1 और 5 के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा, F1 जो लेंगे आप, इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो F1 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। 1 पुट कीजिए तो 1 माइनस m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, मीन्स आपके पास माइनस m ग्रेटर देन माइनस 5, m क्या आ गया, लेस देन 5। एक तो ये रिजल्ट आया। दूसरा F5 भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। F5 5 पुट कीजिए आप वहाँ पे, 25 माइनस 5 इंटू m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, माइनस 5m ग्रेटर देन माइनस 29, m इज लेस देन 29 बाय 5। दूसरा रिजल्ट ये आया। ठीक है, तीसरा रिजल्ट जो बीच में वैल्यू रहती है वो रहती है -b/2a। ठीक है, ये वैल्यू कैसे रहती है, इसकी पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जो जिसका नाम आई थिंक ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे देख लेना आप कैसे चेक करते हैं इसको। ठीक है, डिटेल से आपको बताया गया है। तो -b/a जो रहेगा वो लेस देन 5 रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू जो इस वर्टेक्स पे होती है वो -b/2a होती है। तो 1 लेस देन -b मीन्स m डिवाइड बाई 2 लेस देन 5। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लेस देन m लेस देन 10, m 2 और 10 के बीच में होगा। ठीक, इन सभी चीज़ों को आप कंबाइन कर लें, कंबाइन करने के बाद क्या आएगा वो देख लें आप। ठीक है, एक चीज़ और है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, एक चीज़ और रह जाती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो वहाँ से m² माइनस 4ab मीन्स 16 ग्रेटर देन 0, m² ग्रेटर देन 16। m² 16 से बड़ा कब होता है,
जब m आपका कहाँ से कहाँ तक हो, माइनस इनफाइनाइट से -4 तक, यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट तक हो। ठीक है, इन सभी को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है? देखो कंबाइन कैसे करेंगे, मैं एक रियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, ये हमारी रियल लाइन है। ठीक, m लेस देन 5 होगा, ये 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 5 मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, लेस देन 5 होगा मतलब एक लाइन तो ये बोल रही है कि m की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक, दूसरी लेस देन 29/5 होगा, 29/5 कितना होता है भाई, 5×5 5 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो 29/5 आपका यहाँ मिलेगा, 29/5 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 29/5। तो एक ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, कम होगी। दूसरा ये बोल रहा है 2 और 10 के बीच में होनी चाहिए, मान लो 2 अपना ये हो जाता है, यहाँ पे 2 लगा लो आप। ठीक है, 2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंसिडर करता हूँ मैं 2 को यहाँ पे, ये नहीं है भाई 2 और 10, 10 कहाँ होगा, 10 कहीं ना कहीं यहीं होगा 10, तो इसकी वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 2 और 10 के बीच में होनी चाहिए। ये मैं एक अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ की वैल्यू 2 से लेके 10 तक के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास रिजल्ट ये बोल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से -4 और 4 से इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब माइनस इन सॉरी क्या बोल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -4 तक, मतलब ये वाली वैल्यू, प्लस 4 से लेके 4 यहाँ कहीं होगा, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, कितनी लाइनें, 1 2 3 4, 4 लाइनें। तो आपको ये देख लो 4 लाइनें ओवरलैप कहाँ कर चुकी हैं, जो मैंने 4 लाइनें लगाई हैं किस इंटरवल में ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ पे अपने पास 1 2 3 लाइनें, ये नहीं होगा, इस इंटरवल में भी 1 2 3 लाइनें, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 ही हैं, ये भी नहीं होगा, इसके अंदर 1 2 3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए आप 4 से लेके 5 तक के इंटरवल में, कौन से में, 4 से लेके 5 तक के इंटरवल में आपको 4 लाइनें मिलेंगी, 1 2 3 एक नीचे 4, तो 4 से लेके 5 तक अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन कंसीडर की हुई है, c -5 x² - 2cx प्लस c -4 इक्वल टू 0। ठीक है, c इज नॉट इक्वल टू 5 गिवन है, c की वैल्यू 5 के इक्वल है नहीं। लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0,2। इसका एक रूट क्या है 0,2 के बीच में, दूसरा रूट 2,3 के बीच में है। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। देखिए सी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में हमें नहीं पता, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। हम दोनों को लेके चलेंगे। अगर इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है तो ऐसे बनेगा, देखो अपवर्ड पैराबोला बनता है तो कैसे बनेगा, ये 0 हमारा एलिमेंट, ये 2 और ये 3। ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो ऐसा बनेगा, और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो कैसे बनेगा, ये हमारा 0, ये 2, ये 5, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इन दोनों से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि f0 इंटू f3 जो है वो ग्रेटर देन 0। इसमें कंडीशन में चेक करो, f0 भी पॉजिटिव, f3 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव। इसमें f0 नेगेटिव, f5 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव। f0 x की जगह 0 पुट करेंगे, ये अपना आएगा c -4, और x की जगह जब 3 पुट करेंगे, 3 पुट कर दो, c -5 इंटू 3 स्क्वेयर -2c इंटू 3 प्लस c -4, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन आएगी c -4 इंटू 3 3 जा 9c, 9 - 6 प्लस 1 4c माइनस 9 9 5 जा 45, 45 माइनस 45 और -4 -49 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। ये 0 से एक बड़ा कब होगा, जब या तो दोनों नंबर 0 से बड़े हों, ठीक है, या फिर दोनों 0 से छोटे हों। यहाँ c ग्रेटर देन 4 आ जाएगा और c ग्रेटर देन 49/4 आ जाएगा। ठीक,
या फिर क्या होगा, दोनों नेगेटिव हों, सी लेस देन 4 आ जाएगा और सी लेस देन 49/4 आ जाएगा। ये दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या आएगी, देखो ये यहाँ से अपने पास कंडीशन आएगी कि सी की वैल्यू जो है यहाँ से अगर आप लोगे तो ये आएगा अपने पास 49 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 49 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 12 पॉइंट समथिंग। तो सी की वैल्यू लेस देन 12 हो, सी की वैल्यू लेस देन 4 हो, तो कौन सी लेंगे, लेस देन 4 लेंगे, क्योंकि लेस देन 4 जो वैल्यू रहेगी वो लेस देन 49/4 ऑब्वियसली हो जाएगी। लेस देन 4 मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू 4 और यूनियन 49/4 टू इनफाइनाइट, जो इससे आएगी ना पहले वाली कंडीशन से। दूसरी बात हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, दूसरी बात ये है F0 इंटू F2 जो रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा। F0 इंटू F2 जो रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि F0 पॉजिटिव है तो F2 नेगेटिव है, यहाँ पे F0 नेगेटिव है तो F2 पॉजिटिव है। इसको सोल्व करेंगे, C-4 इंटू क्या आएगा, F2 की वैल्यू x की जगह 2 पुट कर देंगे, C-5 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 2C इंटू 2 प्लस C-4। इसको सोल्व करेंगे तो C-4 और अपने पास आ जाएगा 4C माइनस 4C प्लस माइनस का 4C 0, C बचा, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 20 और माइनस 4 माइनस 20 और माइनस 4 माइनस 24 लेस देन 0। ये लेस देन 0 कब होगा, या तो C-4 लेस देन 0 हो और C-24 ग्रेटर देन 0, मतलब C की वैल्यू लेस देन 4 और C की वैल्यू ग्रेटर देन 24, ऐसा पॉसिबल है। C की वैल्यू लेस देन 4 और ग्रेटर देन 24 नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, C-4 ग्रेटर देन 0 और C-24 लेस देन 0 हो, यहाँ से C की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और यहाँ से C की वैल्यू लेस देन 24, ये पॉसिबल है कि 4 से लेके 24 तक, 4 से लेके 24 तक, ठीक है। अब इसको और इसको कंबाइन करना आपने, कौन सी जो रहेगी कॉमन रहेगा, तो कॉमन लेने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, माइनस इनफाइनाइट ये पड़ा अपने पास, और 4 कहाँ है भाई, कहीं ना कहीं 4 होगा, ये 4 हो गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये 49/4 होगा, 49/4 हो गया, और कहीं ना कहीं 24 होगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये पहली जो कंडीशन बोल रही है माइनस इनफाइनाइट से 4 तक, मीन्स आपका ये और प्लस 49/4 से इनफाइनाइट तक, मतलब 49/4 से इनफाइनाइट तक आ गई ये। दूसरी जो कंडीशन बोल रही है, दूसरी ये बोल रही है कि 4 से लेके 24 तक, 4 से लेके ये हमारा 4 है, 4 से लेके 24 तक, 4 से लेके 24 तक ये होगा। दो कंडीशन थी तो दो लाइन कॉमन कहाँ हो रही है, यहाँ पे कॉमन हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 49/4 से लेके 24 तक, ठीक है। इसमें आपने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी देख लेनी, कितनी है इंटीग्रल वैल्यू मतलब ये होगा 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 13 14 15 16 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 23 तक। कितने नंबर हो जाएंगे ये नंबर अपने हो जाएंगे 11 नंबर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। 11 नंबर मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that sum of the square of roots of quadratic equation has the least value। क्या है, एक इक्वेशन अपने पास, इक्वेशन अपनी जो है वो ये है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा, ये है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस लैम्डा एक्स, इस लैम्डा को इस साइड लेके आएंगे तो 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन। क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ लैम्डा आपने फाइंड आउट करनी है सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स इज मिनिमम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या रहे, मिनिमम रहे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, 3 माइनस लैम्डा माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस लैम्डा सी अपॉन ए करेंगे तो। हमें एक आइडेंटिटी पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 माइनस लैम्डा मीन्स 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वेयर। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2 माइनस लैम्डा है इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वेयर से, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, -4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वेयर -6 और +2 रह जाएगा -4 लैम्डा, 9 -4 रह जाएगा +5 इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो किस पे होती है, -b/2a पे होती है। ठीक है, तो -b/2a करेंगे, -b रहेगा 4 डिवाइड बाई 2a करेंगे 2 × 1, 2 आंसर आ जाएगा। 2 आंसर मीन्स ए आपका ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या है, सही। क्लियर। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, if one real root of the quadratic equation is cube of the other root then a value of k। एक इक्वेशन है 81x² प्लस kx प्लस 256 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका जो एक रूट है अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, तो दूसरा उसका रूट उसका क्यूब है, अल्फा क्यूब है। ठीक है, दोनों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब जो रहेगा वो रहेगा -k/81। ठीक है, -b/a, और दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा अल्फा इंटू अल्फा क्यूब रहेगा 256/81। तो ये हो जाएगा α⁴ इंटू 256 डिवाइड बाई 81, c/a होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी भाई, α⁴ इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं ना 256 को। हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। 4⁴ ये 3 की पावर 4, तो अल्फा अपने पास कितना आ गया, 4/3 आ गया। और अल्फा क्यूब क्या आ जाएगा फिर, अल्फा क्यूब आ जाएगा अपने पास 4/3 क्यूब। ठीक है, इस जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट कर दें, और अल्फा और अल्फा क्यूब की वैल्यू, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे तो 4/3 प्लस 4 क्यूब कितना होता है, 16 चौके 64 डिवाइड बाई 3 3 9 27 -k/81। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 27 और 3 का एलसीएम आएगा 81। यहाँ 27 की मल्टीप्लाई आएगी 108, और प्लस यहाँ 3 की मल्टीप्लाई आएगी 2, 4 × 12 6 × 18 और 1 19। ठीक है, -k/81, 81 से 81 कैंसिल, -k आपका आ जाएगा 300 और k आपका आ जाएगा -300, मीन्स अपना ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक इक्वेशन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन इसने दी हुई है, इक्वेशन अपनी क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इक्वेशन अपनी है x² sin थीटा -x sin थीटा कोस थीटा +1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसके जो दो रूट्स हैं, सबसे पहले इसको रूट निकालते हैं, हम बाद में देखेंगे क्या आगे क्या करना है। देखिए x² sin थीटा माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा कोस थीटा -x प्लस कोस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ से कॉमन आ रहा है अपने पास x sin थीटा कॉमन आ जाता है, तो यहाँ बचेगा x माइनस कोस थीटा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी भाई ये 1/, एक तो x की वैल्यू आएगी कोस थीटा। ठीक है,
दूसरी आएगी 1/sin थीटा। 0 से 45 के बीच में, और अल्फा लेस देन बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा हो जाएगी, क्योंकि 0 और 45 के बीच में कोस थीटा कम होता है साइन थीटा से, और बीटा अपना हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है। उसके बाद अल्फा रेज टू पावर n, हमें ये कैलकुलेट करना है, समेशन अल्फा रेज टू पावर n प्लस समेशन -1 रेज टू पावर n डिवाइड बाय बीटा रेज टू पावर n, ये कैलकुलेट करना है। तो अल्फा रेज टू पावर n करोगे तो मतलब ये है 1 अल्फा रेज टू पावर n, और n की वैल्यू जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 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 ऐसे चलता रहेगा, और ये एक्सप्रेशन अपने पास किसका होता है? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा का होता है। ठीक है। 1 बाय बीटा की पावर n करेंगे तो ये आएगा -1 की पावर n इंटू साइन थीटा। इसका समेशन चाहिए, n की वैल्यू 0 मतलब 1, फिर माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसे चलता रहेगा। ये होता अपने पास 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा का एक्सप्रेशन। दोनों के बीच में क्या साइन है? प्लस है, तो यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, मीन्स बी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? लेट लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। एक एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है 3m² प्लस m इंटू m-4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो क्या होगा? इसने ये दिया हुआ है कि जो अपने पास लैम्डा है, लैम्डा क्या है? रेशियो ऑफ द रूट्स है, अल्फा बाय बीटा है। ठीक है। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ m, हमें लिस्ट वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करनी है सच दैट लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या है? अल्फा बाय बीटा है। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बीटा डिवाइड बाय अल्फा इक्वल टू 1 है। दिस इम्प्लाइज, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, मीन्स ये आ जाएगा इक्वल टू 1 है, तो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा? अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है। तो इसको आगे लिखेंगे हम ऐसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ठीक है, ये आ गया। तो इसको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या आएगी? देखो, -m इंटू m-4 डिवाइड बाय 3m² का स्क्वेयर। ठीक है, -3। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी c/m, मतलब 2/3m² इक्वल टू 0। ठीक है। 1/3m² कॉमन है दोनों से उठा के उस साइड पुट कर देंगे हम, तो ये वो जाएगा, ये बचेगा -m इंटू m-4 इसका स्क्वेयर डिवाइड बाय 3m² 2 बार है तो आप क्या लिख देंगे? इसको क्या लिखेंगे? एक बार लिख देंगे, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया है। -6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास m² इंटू m-4 होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 3m² इक्वल टू 6। यहाँ से आगे आप कैलकुलेट करेंगे, m² से m² कैंसिल, तो m-4 होल स्क्वेयर इक्वल टू 18 हो जाएगा ना, 18। m-4 हो जाएगा √18 प्लस माइनस, तो m की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस माइनस √18। 18 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 3√2। ठीक है, 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? क्या पूछ रखा था इसने? लिस्ट वैल्यू ऑफ
ऑफ एम, लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 3√2 आ जाएगी। 4 - 3√2 मीन्स अपने पास बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं अभी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या है 1 + 2m इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 × 1 + 3m और इंटू एक्स प्लस 4 × 1 + m x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ m बतानी है कितनी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना इसको, क्या ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है तो क्या रहेगा, कभी भी जीरो नहीं रहेगा ना, ये मतलब कभी भी जीरो नहीं रहेगा। अगर इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा तो इसका कोई रियल रूट भी नहीं होगा, क्योंकि रियल रूट पे ही तो जीरो आता है। इसका कोई रियल रूट नहीं रहेगा, रियल नहीं रहेगा तो इमेजनरी रहेगा, और इमेजनरी रूट की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो रहता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन जीरो कर दो, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स -b² - 4ac, तो -b हो जाएगा अपने पास ये 1 प्लस -b नहीं b² 3m इसका स्क्वेयर, ठीक है, -4a अपने पास है 1 + 2m, c अपने पास है 4 × 1 + m, ये क्या रहना चाहिए, लेस देन जीरो रहना चाहिए। ये -2 था, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 3m का स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे a + b के होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, एक 4 को एज इट इज रख रहा हूँ मैं, एक 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपना आ जाएगा 4 + 4m। ठीक, ये आपका लेस देन जीरो, इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे, कॉमन लेके डिवाइड में चला जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा 1 + 9m² + 6m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 - 12m और -8m² लेस देन जीरो। ठीक, ये हो जाएगा 9m² - 8m², m² बचा, 6 - 12 - 6m बचा, 1 - 4 - 3 बचा, ये लेस देन जीरो रहना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो क्या है, m² का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला मीन्स ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनते ही इसका जो नेगेटिव रहेगी, कहाँ कहाँ नेगेटिव रहती है, एक रूट से लेके दूसरे रूट के बीच में इसका आंसर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इसके रूट निकाल लेंगे हम, रूट क्या होता है -b मीन्स 6 + -b² मीन्स 36 -4ac करोगे +12 आएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6 ± √48 डिवाइड बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं कि 6 ± इसको आप लिख सकते हैं 3√2 कितना होगा, ये टेबल में आता है अपने पास 4√2 हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि 4 × 4 × 3 लिख सकते हैं हम इसको ना, 16×3 = 48, तो 4√3 लिख सकते हैं हम इसको डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 3 ± 2√3, तो ये दो रूट आ जाते हैं, एक तो आ जाता है हमारे पास 3 - 2√3, दूसरा आ जाता है 3 + 2√3। इन दोनों के बीच में देख लीजिए कितने इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो 3 तो एज इट इज, -2 इसकी तो √3 की वैल्यू होती है समथिंग 1.7 समथिंग, तो ये हो जाएगा देखो -3 से -17 दूना 34, 34 में तो क्या -0.4 के आसपास रहेगी इसकी वैल्यू, और इसकी रहेगी 3 + 3.4, 3.4 रहेगी तो 6.4। कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगी, मतलब 7 वैल्यू आ जाएगी, 7, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, अब आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं किसके, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा रूट्स हैं। अल्फा बाय बीटा हमें ये निकालना है, अल्फा बाय बीटा रेज टू पावर n इक्वल टू 1 है, तो n की लिस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू क्या होगी। चलिए इसके रूट निकालते हैं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी मीन्स 2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 4 माइनस 4ac 8 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस माइनस ये रहेगा 4 माइनस 8 माइनस 4 का अंडर रूट रहेगा 2 आयटा डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लेंगे हम 1 प्लस आयटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयटा रेज टू पावर n इक्वल टू 1 होना चाहिए। रेशनलाइजेशन कर दो अंदर, 1 प्लस आयटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा रेज टू पावर n इक्वल टू 1। इसको आप 1 प्लस आयटा का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस आयटा का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वेयर प्लस आयटा स्क्वेयर प्लस 2 आयटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस आयटा 1 प्लस आयटा, तो 1 का स्क्वेयर माइनस आयटा स्क्वेयर। 1 कितना है, ये तो 1 है, आयटा स्क्वेयर माइनस 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा। ये बचा 2 आयटा और यहाँ पे आयटा स्क्वेयर माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल। आयटा रेज टू पावर n इक्वल टू 1 कब होता है भाई, आयटा की पावर मिनिमम कितनी करेंगे, 1 आंसर आए तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा कि आयटा की पावर 4 करने से 1 आता है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू, इसके जितने भी सॉल्यूशन है उनका सम क्या आएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एक पहले भी था जब हमने सोल्व किया था, रूट एक्स माइनस 2 मॉडुलस प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम ये लेंगे कि रूट एक्स आपका, रूट एक्स माइनस 2 को आप 0 पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज रूट एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है। इसका मतलब है जब रूट एक्स की वैल्यू आपकी लेस देन 2 होगी, मीन्स एक्स की वैल्यू लेस देन 4 होगी, तब क्या होगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस रूट एक्स प्लस 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 4 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स पहले लिख दो, माइनस 5 रूट एक्स हो जाएगा और प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू जो अपने पास आएगी वो आएगी 4 और 1, मीन्स एक्स की वैल्यू आएगी 16,1। 16 हम ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है, लेस देन 4 लेनी है तो कौन सी वैल्यू हम लेंगे, x की वैल्यू 1 हम कंसीडर करेंगे कि x की वैल्यू 1 हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सेकंड चीज, जब रूट x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, आप पॉजिटिव ले लीजिए इसको, रूट एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 रूट एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू क्या क्या आई, एक तो 0 आई, एक 3 आई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी और 9 आ जाएगी। 0 हम लेंगे नहीं क्योंकि जिन हमें 4 से बड़ी लेनी है तो 9 ले लेंगे, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 प्लस 1 क्या आएगा, 10 आंसर आना चाहिए। 10 मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी आपका आंसर आना चाहिए। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, 3 नंबर्स ए बी सी जीपी में है, तो क्या कंडीशन होती है जीपी की, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, यहाँ से आप बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बी की वैल्यू आएगी रूट ए सी। आफ्टर दैट इज सेइंग दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी, एक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2ex प्लस एफ इक्वल टू 0।
हैव कॉमन रूट देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन दोनों में एक कॉमन रूट है, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये जो हमने b की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ये बन जाएगा ax² प्लस 2 रूट acx प्लस c इक्वल टू 0। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा रूट ax प्लस c का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो सॉरी ये रूट c आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे माइनस c अपॉन a, ठीक है। अगर ये रूट इसका है तो इसका भी होगा, होगा ना, क्योंकि कॉमन रूट है। इसका रूट होगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं हम। यहाँ से x की जगह हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू माइनस अंडर रूट c अपॉन a, d इंटू माइनस अंडर रूट c अपॉन a स्क्वेयर प्लस 2e माइनस अंडर रूट c अपॉन a प्लस f इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी सी अपॉन ए माइनस 2e रूट सी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई सी कर दो। सी से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा डी बाई ए माइनस 2e डिवाइड बाई रूट ए सी प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 0। रूट ए सी की वैल्यू क्या है, बी है, बी पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो डी बाई ए माइनस 2e बाई बी प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास आउटपुट ये आ जाता है कि डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 2 इंटू ई बाई बी, ठीक है। अगर तीन नंबर ए बी सी किस में होते हैं, ए पी में होते हैं, तो उनकी कंडीशन क्या होती है। तीन नंबर सी अगर ये किस में है, ए पी में है। ए पी में तो ये होता है ए प्लस सी इक्वल टू 2 भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को लगा के इस स्टेटमेंट पे हमारा ये बन जाता है डी बाई ए कोमा ई बाई एफ ई बाई बी कोमा एफ बाई सी जो बनेगा वो किस में बन जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। एपी में मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन। हमने इसकी इंटीग्रल वैल्यू m की बतानी है कितनी होगी। एक इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m एक्स प्लस 1 प्लस 8m इक्वल टू 0, ठीक है। हैज़ नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है तो इमेजनरी होंगे, इमेजनरी होगा तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 पुट कर देंगे हम। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर मीन्स माइनस 2 1 प्लस 3m स्क्वेयर minus 4 value of a is m 1 plus m square and value of c is 1 plus 8m less than 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1 प्लस 3m स्क्वेयर हो जाता है 1 प्लस 9m स्क्वेयर प्लस 6m माइनस 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 8m प्लस m स्क्वेयर प्लस 8m क्यूब लेस देन 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे हम दोनों साइड से, ठीक है। 4 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 9m स्क्वेयर प्लस 6m, इसको जो माइनस को अंदर लेके जाएंगे माइनस 1 माइनस 8m माइनस m स्क्वेयर माइनस 8m क्यूब लेस देन 0, ठीक है। आफ्टर दैट इसको ऐसे लिखते हैं -8m क्यूब पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर वाली टर्म बाद में लिखेंगे जो +8m स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद अपने पास m वाली टर्म -2m हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये लेस देन 0, ठीक है। -2m कॉमन ले लेते हैं। -2m कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये -2m और ये बन जाएगा 2m माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। ये 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये लेस देन 0 हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये लेस देन 0 होगा। -2m लेस देन 0, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 0।
एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है कि इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू ऐसी एम की एग्जिस्ट करेंगी जिसके लिए द गिवन इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 ये बोलता है कि एक लेट p कोमा q बिलोंग्स टू r। p कोमा q दो नंबर हैं जो r से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर हैं। अगर एक रूट इफ 2 माइनस रूट 3 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 माइनस रूट 3 क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसका रूट है, ठीक है। तो देन क्या होगा, क्या उसके बाद क्या कंडीशन होगी? देखो ये इरेशनल रूट हैं और हमने ये पढ़ा हुआ कि इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब 2 माइनस रूट 3 अगर रूट है तो 2 प्लस रूट 3 भी क्या होगा? इसका एक रूट होगा। यहाँ से एक रूट हमारा ये आ गया, अल्फा नाम दे दो, इसको बीटा नाम दे दो। तो हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस पी। दिस इम्प्लाइज, दोनों को प्लस कीजिए, 4 इक्वल टू माइनस पी। दिस इम्प्लाइज पी इक्वल टू -4, ठीक है। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है क्यू। दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 4 माइनस 3 इक्वल टू क्यू। दिस इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये इक्वेशन थर्ड हम इसमें पुट करके चेक करते हैं ऑप्शन के अंदर कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है पी और क्यू की। तो अगर आप चेक करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो अपने पास जो सी ऑप्शन है वो शायद सेटिस्फाई कर जाए, क्यू स्क्वेयर माइनस 4 क्यू प्लस -12। इसको चेक करते हैं एक बार। क्यू स्क्वेयर नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। बी को चेक करो, बी शायद हो जाएगा, पी स्क्वेयर माइनस 4 क्यू माइनस 12। पी स्क्वेयर मीन 16 माइनस 4 माइनस 12। हाँ जी, ये हो जाता है तो हमारा बी ऑप्शन ठीक मिलेगा, ठीक है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 ये बोलता है इफ m is chosen in the quadratic equation, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस m स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इक्वल टू 0, सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। सम ऑफ रूट्स जो है वो ग्रेटेस्ट हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है? ग्रेटेस्ट है, ठीक है जी। देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स। यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें अल्फा प्लस बीटा तो ये आएगा 3 डिवाइड बाय m स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट कब होगा? देखो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी कब होगी? जब m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। m की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद बोला एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स मींस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा, होता है ना। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? देखो यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो तो अपने पास आ जाएगा 3 और अल्फा बीटा आ जाएगा 1। तो अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा उसका अंडर रूट, ठीक है। इनटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा आगे पड़ा है। इसको सोल्व कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास? 3 स्क्वायर -4 अंडर रूट। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 स्क्वायर -2 -1। इसको सोल्व कर लीजिए। 3 3 जा 9, 9 -4 √5 इंटू 9 -3 तो यह जाएगा 6 √5। 6 √5 है ऑप्शन में।
ध्यान से चेक करो, 3 3 जा 9 माइनस 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा होता भाई, ये गलती हो चुकी है अपने से, प्लस अल्फा बीटा होता है तो यहाँ बचेगा माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा तो 3 स्क्वेयर माइनस 1 मीन्स 8√5 आ जाएगा, क्या जाएगा 8√5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है अपने पास, 25 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है अपने पास 375 एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें ये निकालना है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन अल्फा रेज टू पावर r प्लस बीटा रेज टू पावर r की जो वैल्यू है 1 से लेके n तक है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये कैलकुलेट करना है, अगर हम इसको एक एक को सिंप्लीफाई करें, इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा क्यूब प्लस 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस बीटा क्यूब प्लस 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 आगे जाके इनफाइनाइट तक जाएगा। जीपी बनती है, जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, सम ये होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है। ठीक है, तो वो उस फॉर्मूले से अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा, इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे क्या होता है देखो, अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम वहाँ से कैलकुलेट करते हैं हमारी इक्वेशन से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, देख यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो प्लस 25/375 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी -2/375। ठीक है, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करने के बाद इसको एक काम करते हैं, हाँ जी, इसको ना उसके बाद हम यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, आगे ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा मीन्स 25 डिवाइड बाई 375 माइनस माइनस 2 और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है -2/375 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 25/375 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -2 डिवाइड बाई 375। 375 ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा ये 25 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 375 माइनस 25 माइनस 2, ये बचेगा अपने पास 29 डिवाइड बाय, इसमें से माइनस करेंगे तो 375 में से 27 माइनस कर दो, 27 ना, हाँ जी 27 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8 और 6 4 और 3, ये जाएगा 348, तो 29 डिवाइड बाई 348, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 12 पे कैंसिल हो जाएगा, 1/12 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो 1/12 अपना कहाँ है, 1/12 अपना डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका